वो देखते हैं कि सेल के अंदर सभी लोगों ने अपने आप को खाना शुरू कर दिया है और वो जमीन के ऊपर लेटकर अपने खुद के ऑर्गन्स खा रहे हैं। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत शॉक हो जाते हैं और फौरन बैकअप को बुला लेते हैं। आज हम बात करेंगे एक भयानक एक्सपेरिमेंट के बारे में जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंसानों के ऊपर करा गया था। ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा दर्दनाक और फेमस था, जिसकी वजह से आपको इसके काफी सारे वीडियोस और आर्टिकल्स इंटरनेट पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की क्या वजह थी। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड यानी कि लेट 1940s के अराउंड काफी सारी कंट्रीज अपने सोल्जर और पायलट्स को वॉर के दौरान एक स्पेशल टाइप का ड्रग देती थी। ये ड्रग दिया जाता था ताकि उनके सोल्जर और पायलट्स लंबे टाइम तक वॉर पर फोकस रह पाएं। रिपोर्ट्स के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड यूएस और ब्रिटिशर्स एम्फेटामिन नाम का एक ड्रग देते थे अपने पायलट्स को, और दूसरी तरफ जर्मन्स पर्वितिन नाम का एक ड्रग देते थे। इन ड्रग्स की वजह से पायलट्स लंबा, अच्छा और अपनी सेफ्टी के बारे में कम कंसर्न होकर लड़ पाते थे वॉर के दौरान। इस ड्रग को सोच के सोवियत यूनियन, जो अब रशिया है, उसने भी अपना एक स्पेशल ड्रग बनाने की सोची और इससे एडवांस और बेहतर ड्रग बनाने की सोची, और सोवियत यूनियन इसमें कामयाब भी हुआ। सोवियत साइंटिस्ट ने एक ऐसा ड्रग बनाया जो इंसान को 30 दिन तक बिना सोए जगा सकता था। ऑब्वियसली सोवियत यूनियन ने ये ड्रग यानी कि ये सॉल्यूशन इसलिए बनाया ताकि मिलिट्री में सोवियत यूनियन के लोग लंबे समय तक जाग पाएं और 30 दिन तक लगातार वॉर में काम कर पाएं। सोवियत साइंटिस्ट ने ये ड्रग बना तो लिया था, लेकिन मिलिट्री में अप्लाई करने से पहले उन्हें ये ड्रग किसी इंसान के ऊपर टेस्ट करना था, और वॉर के दौरान सोवियत यूनियन के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए इंसान को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। और सोवियत यूनियन अपने 5 हेल्दी प्रिजनर्स को सेलेक्ट करती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए, और उनसे झूठा वादा करती है कि अगर कोई भी प्रिजनर 30 दिन तक लगातार जागता रहता है तो वो उसे फ्रीली छोड़ देगी। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ता है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। मगर अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा फ्लॉप होता है और इन 5 प्रिजनर्स को एक ऐसी भयानक मौत मिलती है जो शायद उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं करी होगी। सबसे पहले इन 5 प्रिजनर्स को एक बंद सेल के अंदर डाल दिया जाता है और इस सेल के अंदर इन प्रिजनर्स को गैस के फॉर्म में ये ड्रग दिया जाता है। साथ ही साथ इन्हें खाने के लिए सूखा खाना, पीने के लिए पानी और टॉयलेट भी दिया जाता है। लेकिन इस सेल के अंदर इन प्रिजनर्स के सोने के लिए कोई भी बेड नहीं दिया जाता। साइंटिस्ट लगातार इस सेल की ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और साथ ही साथ हर इंडिविजुअल को एक माइक्रोफोन भी दिया जाता है और कैमराज इस सेल को 24 घंटे मॉनिटर करते हैं। एक्सपेरिमेंट अब शुरू हो चुका था। तीसरे दिन तक सब कुछ सही चलता है। सेल के अंदर सभी लोग परफेक्टली फिट होते हैं और गैस भी अपना काम बखूबी निभा रही होती है। नींद का इन लोगों के ऊपर कोई भी नामो निशान नहीं होता। साइंटिस्ट भी इस बात से खुश होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट एक सही दिशा की ओर चल रहा होता है। और चौथे दिन साइंटिस्ट एक अजीब सी एक्टिविटी नोटिस करते हैं। चौथे दिन पर सारे प्रिजनर्स अजीब सी डरावनी बातें करना, डिस्कस करना आपस में शुरू कर देते हैं, जैसे कि अपने वो पास्ट ट्रॉमास के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ मरने की और वॉर्स के बारे में बात भी करना शुरू कर देते हैं। 5वें दिन और भी वियर्ड हो जाता है। 5वें दिन पर प्रिजनर्स खुद से ही बातें करना शुरू कर देते हैं और माइक्रोफोन में भी वो अलग अलग कहानी साइंटिस्ट को सुनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ प्रिजनर्स काफी ज्यादा पैरानॉइड भी एक्ट करते हैं, यानी कि वो खुद से ही पूछना शुरू कर देते हैं कि वो कहाँ पर हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें सेल के अंदर अलग अलग चीजें भी दिखना शुरू हो जाती हैं जो वहां पर होती ही नहीं है। 5वें दिन पर कोई नॉर्मल सा इंसान भी, यानी कि जिस इंसान ने ये गैस कंज्यूम भी नहीं करी होगी, उसको भी हेल्यूसिनेशन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो अलग अलग चीजें इमेजिन करना शुरू कर देगा जो चीजें असल में वहां पर होंगी भी नहीं। इसीलिए साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि आखिर ये जो एक्टिविटी प्रिजनर्स कर रहे हैं ये ना सोने की वजह से कर रहे हैं या फिर ये गैस का इफेक्ट है। लेकिन ये गैस का ही इफेक्ट था। ये बात कंफर्म हुई 9वें दिन पर। 9वें दिन सेल के अंदर सभी लोग लगभग चुप से हो जाते हैं और उसी दिन अचानक एक आदमी बहुत जोर से चिल्लाना शुरू करता है और वो लगातार 3 घंटे तक चिल्लाता रहता है।
वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो 3 घंटे में ही अपने वोकल कॉर्ड्स पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। और इस दिन के बाद सेल के अंदर पूरी तरीके से शांति हो जाती है। अब सेल के अंदर प्रिजनर ना ही आपस में बात करते हैं और ना ही खुद से बात करते हैं, और सेल के अंदर एक प्योर साइलेंस हो जाता है कुछ दिन तक। कुछ दिन के बाद सेल के अंदर प्रिजनर्स कैमरास में भी दिखना बंद हो जाते हैं, और साथ ही साथ ना ही वो कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई आवाज आ रही होती है। इसलिए साइंटिस्ट ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। ऑक्सीजन लेवल से पता चलता है कि सेल के अंदर 5 लोगों के हिसाब से ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो रही है। इससे पता चलता है कि अभी किसी की मौत तो नहीं हुई है। लेकिन आखिर ये 5 प्रिजनर क्या कर रहे थे? साइंटिस्ट इस क्वेश्चन से परेशान होते हैं कि आखिर सेल के अंदर चल क्या रहा है, और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो सेल के अंदर खुद जाके प्रिजनर्स को चेक करेंगे। चेंबर के अंदर जाने से पहले साइंटिस्ट चेंबर में अनाउंस करते हैं कि हम सेल के अंदर आ रहे हैं माइक्रोफोन टेस्ट करने के लिए। डोर से दूर हट जाओ और सीधा फ्लोर के ऊपर लेट जाओ, अदरवाइज तुम्हें गोली मार दी जाएगी और तुम में से एक को फौरन रिहा कर दिया जाएगा। अंदर से एक आदमी रिस्पॉन्ड करता है कि हमें कोई भी इच्छा नहीं है बाहर आने की। ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी। प्रिजनर्स खुद ही अब सेल के अंदर रहना चाह रहे थे। क्या प्रिजनर्स को गैस की लत लग चुकी थी? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए एक ही ऑप्शन था कि साइंटिस्ट खुद सेल के अंदर जाके प्रिजनर्स को चेक करें। और ऐसा ही डिसाइड होता है। सेल के अंदर जाने से पहले साइंटिस्ट सेल की गैस को फ्रेश एयर से रिप्लेस करते हैं। लेकिन सेल के अंदर गैस बंद करने के सिर्फ कुछ ही मिनट बाद सेल के अंदर से काफी दिनों बाद प्रिजनर्स की फिर से आवाज सुनाई देती है, और इस बार तो मानो सारे प्रिजनर्स पागल हो चुके होते हैं। सभी प्रिजनर्स सेल के अंदर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और वो बार बार चिल्ला के कहते हैं कि ये गैस वापस से उनको दे दी जाए, ये गैस फिर से सेल के अंदर चालू कर दे। और 15वें दिन पर साइंटिस्ट सेल के अंदर जाके प्रिजनर्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि एक प्रिजनर की मौत हो चुकी होती है, और बाकी 4 प्रिजनर्स की तो मौत से भी बदतर हालत होती है। वो देखते हैं कि सेल के अंदर सभी लोगों ने अपने आप को खाना शुरू कर दिया है, और वो जमीन के ऊपर लेटकर अपने खुद के ऑर्गन्स खा रहे हैं। ये देखकर साइंटिस्ट बहुत शॉक हो जाते हैं और फौरन बैकअप को बुला लेते हैं। बैकअप के लिए सोल्जर तो आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को काबू में करना कोई आसान काम नहीं होने वाला था। जब सोल्जर प्रिजनर्स को काबू में करने की कोशिश करते हैं तो प्रिजनर्स मानो पागल से हो जाते हैं। प्रिजनर्स जानवर की तरह सोल्जर से लड़ने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान 5 सोल्जर की मौत हो जाती है। साथ ही साथ एक प्रिजनर की भी मौत हो जाती है, और फाइनली 3 प्रिजनर्स को काबू में करा जाता है। लेकिन काबू में हो जाने के बावजूद भी वो जानवर जैसा बिहेव कर रहे होते हैं। इसीलिए एक प्रिजनर को एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन एनेस्थीसिया देने के बाद उसकी इमीडिएट मौत हो जाती है। अब दूसरे पेशेंट पे सर्जरी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे एनेस्थीसिया नहीं देते, क्योंकि पिछले प्रिजनर की इसी वजह से फौरन मौत हो गई थी। और अब इस प्रिजनर की बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना उसे सुलाए ही सर्जरी शुरू कर दी जाती है। इस प्रिजनर की सर्जरी सक्सेसफुल रहती है, और ऐसा ही दूसरे प्रिजनर के साथ भी करा जाता है। इन दोनों प्रिजनर को बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना बेहोश करे ही उनकी सर्जरी कर दी जाती है, और ये दोनों पूरे सर्जरी के दौरान डॉक्टर को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि डॉक्टर कोई जोकर हो। ये दोनों पूरी सर्जरी के दौरान डॉक्टर को देख के हंस रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा था। ये दोनों जिंदा तो बच गए थे, लेकिन अब सोवियत को डिसाइड करना था कि आखिर इन दोनों के साथ क्या करा जाए। इन दोनों की जानवरों जैसी हरकतें देखने के बाद सोवियत को इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि ये नॉर्मल इंसान की तरह प्रिजन में काम कर सकते हैं, जैसा कि दूसरे प्रिजनर भी करते हैं। तो अब सोवियत को डिसाइड करना था कि आखिर इन दोनों के साथ क्या करा जाएगा। एंड फिर एक सोवियत सोल्जर एडवाइस करता है कि क्यों ना इन दोनों लोगों को वापस से गैस में डालकर देखा जाए कि इन दोनों की क्या एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि अब वैसे भी ये दोनों लोग सोवियत के लिए किसी भी काम के नहीं रहे थे। एक बार फिर से गैस में डालने के बाद दोनों प्रिजनर नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और सब कुछ सही चलने लगता है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद एक प्रिजनर के ब्रेन में एक स्ट्रेंज एक्टिविटी होती है और उसकी इमीडिएट मौत हो जाती है। और ऐसे करते करते 5 में से सिर्फ एक ही प्रिजनर जिंदा बचता है। आखिरी में वो प्रिजनर और 3 रिसर्चर रूम के अंदर डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर इस प्रिजनर के साथ क्या करा जाए, कि तभी अचानक एक रिसर्चर अपने पॉकेट में से बंदूक निकाल के कमांडर को गोली मार देता है, और साथ ही साथ वो इस प्रिजनर को भी गोली मार देता है, और इस प्रिजनर से पूछता है कि आखिर तुम हो क्या। और प्रिजनर जिसको गोली लग चुकी है वो उसी हालत में रिप्लाई करता है, क्या तुम भूल गए इतनी आराम से? वी आर यू। हम वो पागलपन है जो हर इंसान के अंदर होता है, जो हर टाइम कोशिश करता रहता है इंसान से बाहर निकलने की। हम वो जानवर हैं जो हर इंसान के अंदर है। ये सब सुनने में बहुत फिल्मी लगता है ना,
इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल आखिरी में इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये रिसर्चर जिसने इस प्रिजनर को गोली मारी है, वो एक और गोली इस प्रिजनर को छाती में मार देता है, जिसकी वजह से इस आखिरी प्रिजनर की भी मौत हो जाती है। लेकिन क्या ये जो रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है, क्या ये असल में रियल भी है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो फेमस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है, इसका कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। जी हाँ, ये जो इसके बारे में काफी सारे वीडियोस और आर्टिकल्स छपते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ लौता सोर्स एक वेबसाइट है जो कि फेमस है अपनी फिक्शनल स्केरी स्टोरीज पोस्ट करने के लिए। यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का कोई भी रियल एविडेंस नहीं है। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा फेक हो। और यही थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।